खारजा माइक पोम्पियो ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि इंडिया और अमेरिका वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा का ये बयान किसी के लिए हैरानकुन नहीं था। दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे के दौरान बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा वैक्सीन तैयार करने का प्रोग्राम चला रखा है। माजी में दोनों ममालिक डेंगू, आंतों की बीमारियों, इन्फ्लुएंजिस और टीबी की रोकथाम के लिए काम करते रहे हैं। डेंगू के लिए वैक्सीन की आजमाइश का मुस्तकबिल करीब में मंसूबा बनाया गया है। इंडिया का शुमार दुनिया भर में अद्वियात और वैक्सीन तैयार करने वाले सबसे बड़े ममालिक में होता है। यहाँ तकरीबन दर्जन भर वैक्सीन तैयार करने वाली बड़ी कंपनियां और छोटे अदारे पोलियो और निमोनिया से लेकर खसरा और रुबीला जैसे अमराज के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली खुराक बनाती हैं। अब आधे दर्जन से ज्यादा इंडियन दवासाज कंपनियां कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार कर रही हैं। इनमें से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और ये दुनिया भर में वैक्सीन की खुराक तैयार और फरोख्त करने के मामले में तादाद के हिसाब से सबसे बड़ी वैक्सीन साज कंपनी है। तकरीबन 53 साल से दवाएं बनाने वाली ये कंपनी हर साल वैक्सीन की 1.5 अरब खुराक तैयार करती है। ये तमाम खुराकें बुनियादी तौर पर मगरबी इंडिया के शहर पुणे में कायम करदा मुराकज में तैयार होती हैं। नेदरलैंड और जमहूरिया चेक में भी इस अदारे के 2 छोटे प्लांट्स हैं और इस कंपनी में तकरीबन 7,000 अफराद काम करते हैं। ये कंपनी 165 ममालिक में तकरीबन मुख्तलिफ 20 टीके या वैक्सीन फराहम करती है। इसकी बनाई हुई 80% वैक्सीन बरामद की जाती है, जिसकी एवरेज कीमत 50 अमेरिकी सेंट फी खुराक है, जो कि दुनिया में सबसे सस्ती मानी जाती है। अब इस कंपनी ने अमेरिकी बायोटेक कंपनी कोडाजेंक्स के साथ शराकत कायम की है ताकि ऐसी वैक्सीन तैयार की जा सके जो कि बराह रास्त काम करती हो। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना से बचाव के लिए 80 से ज्यादा वैक्सीन तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। ये वैक्सीन बीमारी पैदा करने वाले वायरस की कुव्वत को कम करके या फिर इसके नुकसान ज़्यादा अवामल को खत्म करके बनाई जाती है, लेकिन इस वायरस को जिंदा रखा जाता है। क्योंकि लैब में बीमारी फैलाने वाले जरासीमों की कुव्वत कम कर दी जाती है, इसलिए इससे कोई बीमारी पैदा नहीं होती और अगर होती भी है तो बहुत हल्की फुल्की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अदार पूनावाला ने कहा कि हम अप्रैल में इस वैक्सीन की जानवरों, चूहों और बंदरों पर आजमाइश का मंसूबा बना रहे हैं और सितंबर तक हम इंसानों पर इसके तजर्बे शुरू करने के काबिल हो सकते हैं। अदार पूनावाला की कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार की जाने वाली वैक्सीन के बड़े पैमाने पर पैदावार में भी शराकतदार है। इस वैक्सीन को हुकूमत बरतानिया की हिमायत हासिल है। इस वैक्सीन की बुनियाद बिन माइस में पाया जाने वाला वायरस बनेगा। जुमेरात को ऑक्सफोर्ड में इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल्स का आगाज हुआ है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साइंसदानों को ये उम्मीद है कि सितंबर तक वैक्सीन की कम से कम 10 लाख खुराकें तैयार हो जाएंगी। ऑक्सफोर्ड में जीन्स इंस्टीट्यूट चलाने वाले प्रोफेसर एड्रिन हिल ने बीबीसी को बताया, ये बात बिल्कुल वाजिया है कि रवां साल के आखिर तक दुनिया को सैकड़ों लाखों खुराकों की जरूरत होगी ताकि इस वबाई मर्ज का खात्मा हो सके और हम लॉकडाउन से बाहर निकल सकें। यहीं से इंडिया में वैक्सीन बनाने वालों को दूसरों पर सबकत हासिल हो जाती है। सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 400 से 500 मिलियन खुराकें बनाने की इजाफी सलाहियत है। अदार पूनावाला कहते हैं, हमारे पास बहुत सलाहियत है क्योंकि हमने इस पर सरमायाकारी की है। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और अमेरिकी कंपनी फ्लोजेन के साथ शराकत का ऐलान कर रखा है कि वो आलमी सतह पर तकसीम के लिए 300 मिलियन खुराकें तैयार करेंगे। जायडस कैडिला कंपनी 2 वैक्सीन पर काम कर रही है, जबकि बायोलॉजिकल इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और माइनवैक्स नामी कंपनियां एक वैक्सीन तैयार कर रही हैं। इसके अलावा मुल्की सतह पर तैयार किए जाने वाले 4-5 टीके अभी इब्तदाई मराहल में हैं। आलमी अदारे सेहत WHO के चीफ साइंसदान सोमिया स्वामीनाथन का कहना है, इसका सेहरा कारोबारी अफराद और दवासाज कंपनियों के सर जाना चाहिए जिन्होंने मयारी मैन्युफैक्चरिंग में और ऐसे अमल में सरमायाकारी की जिससे बड़ी तादाद में पैदावार मुमकिन हो सकती है। इन कंपनियों के मालिकान के सामने एक कामयाब कारोबार चलाने के साथ साथ दुनिया के लिए अच्छे काम करने का भी मकसद था और ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें दोनों की जीत है। लेकिन माहिरीन ने खबरदार किया है कि लोगों को मार्केट में वैक्सीन की जल्द दस्तयाबी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में आलमी सेहत के प्रोफेसर डेविड नबारो का कहना है कि इंसान को मुस्तकबिल करीब में नजर आने वाली मुद्दत तक कोरोना वायरस के खतरे के साथ जिंदगी गुजारना पड़ेगा, क्योंकि इस बात की कोई जमानत नहीं है कि इसके लिए कोई कामयाब वैक्सीन तैयार हो जाएगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट मेडिकल सेंटर में वैक्सीन पर तहकीक करने वाले टीम ला ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के मुतालिक फिक्रमंद होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इससे मुदाफती निजाम को नुकसान भी पहुंच सकता है। आलमी सतह पर कोविड-19 के इन्फेक्शन से पहले 25 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं और इनमें से 2.25 लाख से ज्यादा अफराद हलाक भी हो चुके हैं। ऐसे में एक महफूज वैक्सीन तैयार करना जो बड़े पैमाने पर तैयार की जाए
اس کے لیے ایک مدت درکار ہے اور ایک قابل وقت طلب معاملہ ہے، کیونکہ اسے جاری کرنے سے پہلے اس کے لیے ہر قسم کے افراد پر اس کی کیمیائی اور حیاتیائی طور پر جانچ ہونی چاہیے۔ لیکن آدار پوناوالا کہتے ہیں، ہم پر امید ہیں کہ ہم 2 سال یا اس سے کم عرصے میں محفوظ اور مؤثر ویکسین تیار کر لیں گے۔